धीरेन्द्र शास्त्री से किस आदमी को दिक्कत है? कौन सी पर्ची खोल दी इनकी उन्होंने? पर्ची तो खोले, मैं तो खुला चैलेंज देता हूँ, आओ मेरे सामने, 4 मेरे सवालों का जवाब दे दो। मेरी भी पर्ची खोल के दिखा दो, मेरी पर्ची खोल के दिखा दो। हिंदू की बात कर रहे हैं। सही बात है। आप बाबा जी के पास जाओ, आप उनसे बोल के दिखाओ, आपकी पर्ची छोड़ो, आपका पूरा काला चिट्ठा भी खोल देंगे। काला चिट्ठा खोल देंगे। वो व्यक्ति जो पहले फेसबुक पे सारा का सारा डिटेल पता करता है एक पत्रकार की, आपका नाम ये है, आप यहाँ पे काम करते हैं, आपकी भतीजी का गृह प्रवेश हुआ था, उसमें आप गए थे, हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी। भाई अगर वास्तव में इतने ज्ञानी हो तो क्यों नहीं बताया उड़ीसा में दुर्घटना होने वाली है? क्यों नहीं बताया हवाई जहाज गिरने वाला है गुजरात में, 350 व्यक्ति मारे गए? अगर आपके पास इतनी ही ताकत है तो क्यों नहीं चीन में जो हमारे 19 गलवान घाटी में 19 सैनिक शहीद हुए थे, क्यों नहीं बताया कि चीनी आक्रमण होने वाला है? एक तरफ आप दुनिया को दिखा दो, सेनापति से मारो, सेनापति वो मारने के बाद वो बंदा कार्टून बनना दिखाता है, मेरे यहाँ थप्पड़ पड़ गया, मेरे वहाँ थप्पड़ पड़ गया। अगर आपने इतने भूत सिद्ध कर रखे तो भाई 10, 20, 50 भूत बॉर्डर पे भी भेज दो। बात तो सही है मैडम, महाभारत में भी श्री कृष्ण को पता था कि श्री कृष्ण, सर रामायण में भी था, विधि का विधान लिखा हुआ है। आप इसी बात का जवाब देता हूँ कि पहले से पता था ये होना था, इन्होंने तर्क दे दिया, तो फिर जो सब कुछ पहले से तय है तो फिर वो पर्ची खोल के कैसे बताते हैं आप ये काम कर लो आपका ये काम हो जाएगा, आप ये काम कर लो आपका ये काम हो जाएगा। बच्ची 10वीं पास हो जाएगी, हनुमान जी बताओ, बच्ची 10वीं पास हो गई, फिर कैसे बता दिया? जब आप अच्छा बता सकते हो तो बुरा क्यों नहीं बता सकते भाई? अच्छा बात नहीं है। तो दोस्तों, इन भक्तों का तो कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी तो शर्मा जी का पर्चा भी नहीं निकाला है, तो शर्मा जी को धीरेन्द्र शास्त्री जी से इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? तो चलिए दोस्तों, शर्मा जी आगे इन भक्तों को क्या जवाब दिए हैं तो आप लोग जवाब सुनिए। धीरेन्द्र शास्त्री से किस आदमी को दिक्कत है? कौन सी पर्ची खोल दी इनकी उन्होंने? पर्ची तो खोले, मैं तो खुला चैलेंज देता हूँ, आओ मेरे सामने, 4 मेरे सवालों का जवाब दे दो। मेरी भी पर्ची खोल के दिखा दो, मेरी पर्ची खोल के दिखा दो, मेरी पर्ची खोल के दिखा दो। अगर वो बात कर सके मेरे से, हिंदू की बात कर रहे हैं। भाई साहब ने कहा कि हर जगह माइनॉरिटी नजर आते हैं, 100 करोड़ हिंदू है। एक मिनट यार, तब मैंने सुनी ना आराम से तुम दोनों की बातें। भाई साहब ने बात करी कि माइनॉरिटी हर जगह आपको नजर आएंगे, हॉस्पिटल में नजर आएंगे, राशन की लाइन में नजर आएंगे। आज 81 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। 81 करोड़ में अगर 25 करोड़ की 25 करोड़ मुस्लिम जनसंख्या भी घटा दी जाए तो कितने बचे? 55 करोड़। 55 करोड़ कौन है? हिंदू है ना, तो ज्यादा कौन हुए राशन की लाइन में? हिंदू, क्योंकि मैं चूतिया हूँ। 100 करोड़ हिंदू हैं, 25 करोड़ मुसलमान हैं। अस्पतालों की लाइन में आपको फिर एवरेज किसकी ज्यादा मिलेगी? हर 4 पे 1 मिलेगा मुसलमान और 4 आदमी हिंदू के होंगे या नहीं होंगे? शर्मा जी से मैं कहूँगा चश्मा लगाए मेरे साथ, चश्मा लगाए मेरे साथ। दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल चले, आरएमएल चल ले, एलएनजेपी चल ले और जग प्रवेश चल ले, जग प्रवेश जितने भी तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अगर ये कह दे उसमें मोमडन्स ज्यादा नहीं जाते, मैं अपना नाम बदल दूंगा, चांदनी चौकाना छोड़ दूंगा, ओपन चैलेंज से बोलूंगा। जा पूछ क्या ये जो कह रहे बाबा पर्ची खोल के दिखाए, तो सर मैं आपसे क्या कहूँगा, आप इतने बड़े नहीं है कि बाबा जी से आप ऊपर उठ गए। आप बाबा जी के पास जाओ, आप उनसे बोल के दिखाओ, आपकी पर्ची छोड़ो, आपका पूरा काला चिट्ठा भी खोल देंगे। काला चिट्ठा खोल देंगे। वो व्यक्ति जो पहले फेसबुक पे सारा का सारा डिटेल पता करता है एक पत्रकार की, आपका नाम ये है, आप यहाँ पे काम करते हैं, आपकी भतीजी का गृह प्रवेश हुआ था, उसमें आप गए थे, हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी। अरे भाई अगर वास्तव में इतने ज्ञानी हो तो क्यों नहीं बताया उड़ीसा में दुर्घटना होने वाली है? क्यों नहीं बताया हवाई जहाज गिरने वाला है गुजरात में, 350 व्यक्ति मारे गए? अगर आपके पास इतनी ही ताकत है तो क्यों नहीं चीन में जो हमारे 19 गलवान घाटी में 19 सैनिक शहीद हुए थे, क्यों नहीं बताया कि चीनी आक्रमण होने वाला है? एक तरफ आप दुनिया को दिखा दो, सेनापति से मारो, सेनापति वो मारने के बाद वो बंदा कार्टून बनना दिखाता है, मेरे यहाँ थप्पड़ पड़ गया, मेरे वहाँ थप्पड़ पड़ गया। अगर आपने इतने भूत सिद्ध कर रखे तो भाई 10, 20, 50 भूत बॉर्डर पे भी भेज दो। चीनी सैनिकों को जाके वो सबक सिखाएं, भाई साहब सबक सिखाएं। क्यों नहीं वो हर बार टीम सिलेक्ट करते कि यही टीम सिलेक्ट होगी और यही वर्ल्ड कप लेके आएंगे? क्यों नहीं सिलेक्ट करते भाई? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। मैडम, महाभारत में भी श्री कृष्ण को पता था कि श्री कृष्ण, सर रामायण में भी था, विधि का विधान लिखा हुआ है, विधि का विधान लिखा हुआ है, क्या होना क्या नहीं। अगर मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, सबसे बड़ी बात। अब इसी बात का जवाब देता हूँ कि पहले से पता था ये होना था, इन्होंने तर्क दे दिया, तो फिर जो सब कुछ पहले से तय है तो फिर वो पर्ची खोल के कैसे बताते हैं आप ये काम कर लो आपका ये काम हो जाएगा, आप ये काम कर लो आपका ये काम हो जाएगा। बच्ची 10वीं पास हो जाएगी, हनुमान जी बताओ, बच्ची 10वीं पास हो गई, फिर कैसे बता दिया? अच्छा बात नहीं है। जब आप अच्छा बता सकते हो तो बुरा क्यों नहीं बता सकते भाई? बुरा क्यों नहीं बता सकते? शर्मा जी को ये बता देना चाहता हूँ कि नियति जो होती है ना,
उसे कोई नहीं टाल सकता। मेरे प्रभु श्री राम अपने आप में भगवान थे, लेकिन नियति का खेल उन्होंने भी वो किया था। और ये बातें चलो, जब शर्मा जी भागे गए तो उस पर क्या क्लैरिफिकेशन देना, तो इनके तो आंख पे अलग चश्मा पड़ा हुआ है ना। सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा नजर आता है, तो ये फैक्ट है। अरे चुप कर भिखारी। उनने इतना विकास करा कि कभी 70 साल तक कोई कर नहीं पाया। 5 काम बताओ। 5 का 370 हटाई। क्या था 370? राम मंदिर 370 का मतलब लिया हुआ कोई रह नहीं सकता था, आतंकवादी रहते थे वहाँ। अच्छा हटा दी, वहाँ कोई घर बना के नहीं रह सकता था। अच्छा, आप रह सकते हैं? अब रह सकते हैं। किसने बताया? मोदी जी ने बताया। मोदी जी ने बताया। अभी पिछले महीने मैं जम्मू होके आया हूँ, पिछले हफ्ते सॉरी, जम्मू में जाके मैंने वहाँ पे लोकल लोगों से बात करी। वैष्णो देवी गया था मैं। जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वहाँ भी 370 लगी हुई थी ना। अरे हाँ भाई, मैंने उनसे पूछा भाई 370 हट गई, अब हम यहाँ पे मकान ले सकते हैं? कह रहा भाई साहब किस गलतफहमी में हो। मैंने कहा नहीं यार, वो तो हट गई, अब तो मैं ले सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ मैं भी एक होटल खोल लेता हूँ यार, बड़ा अच्छा है यहाँ पे, तो आमदनी का जरिया है। कह रहा भाई साहब निकलो, बेकार की बातें दिमाग में लेके मत घूमो, आराम से वैष्णो देवी जा रहे हो, दर्शन करके आओ, वापस जाओ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ। 370 लगी हुई थी, तब भी जम्मू में सिम कार्ड नहीं चलते थे, प्रीपेड सिम कार्ड, और आज भी नहीं है, आज भी नहीं चलते। कम से कम एक इतना तो बदलाव आता कि यहाँ के प्रीपेड सिम कार्ड वहाँ चलते। आज तक वो तक तो बदलाव आया नहीं। लिख के देता हूँ। बताइए क्या कह रहे हैं, कोई बदलाव नहीं आया, आप कह रहे हैं बदलाव आया, कोई भी रह सकता अरे है। एक शेर के लिए, एक गरीब का माँ का बेटा है मोदी जी। एक शेर के लिए 50 कुत्ते इकट्ठे हो गए हराने के लिए कि कुछ भी कर ले, चाहे जेल में बंद करा या कुछ भी करे, जीतेगा जीतेगा मोदी, जीतेगा मोदी, जीतेगा मोदी। फिर हमारा देश फिर तीसरे नंबर पे होगा। ये चीज में तीसरे नंबर पे होगा? हाँ, किस चीज में? मिलिट्री फौज में। अच्छा, मिलिट्री फौज में। हाँ। अब नहीं है? अब भी है। फिर भी है। पहले नहीं था? पहले तो कांग्रेस के राज में तो हाँ। मारे जाते थे, अब क्यों नहीं मारे जाते? अच्छा, कांग्रेस के राज में मारे जाते थे। मोदी ने जो अभी जो बस में मारे गए थे, मोदी ने घर में घुस के मारा था। इसकी माँ का भोला चेहरा, मेरे घर में घुस के मारा मोदी जी ने। अरे भाई, अब ये बच्चे, इनको जानकारी तो कुछ है नहीं। अरे घर में कहाँ से जानकारी ली? यूपी से। जानकारी कहाँ से ली? जानकारी कहाँ से ली है सर? जानकारी हम अपने आपसे सीखते, हम देखते हैं क्या हो रहा है हमारे देश कहाँ में। देखते हो? हम देखते हैं, रोज देखते हो। अब एक आ रहे थे, पुलिस वाले ने कहा थप्पड़ मार दिया, हमें, हमारी कोई गलती नहीं थी। इनके आप उल्लू के पट्टे। चिंता मत करो, कोई ऐसी सरकार आएगी इनकी ऐसे मुंह में बंद करेगी। आज योगी सरकार है जिस घर पे बिल्डो चल जाता है। अच्छा। बिल्डो किसका मुंह बंद हुआ है? हाँ, विपक्ष वालों का। ये राहुल गांधी पक्का वाला चूतिया रहेगा। बदतमीजी तो करने बट बेटा, बदतमीजी नहीं, पता चल गया तेरे अरे सरकार कुछ भी कितनी कर है, लो, कितना तो पढ़ा लिखा है। कर लो, कुछ भी कर लो। गाली गलौज मत करा कर, अच्छी बात नहीं है। कितने पढ़े लिखे हो बताओ? 10वीं तक पढ़े। 10वीं तक पढ़े हो। कुछ भी कर लो, मोदी जीतेगा बस। चलो ठीक। मानसिकता इनको पाठ पढ़ा दिया गया, सुबह से मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, जो इनके मतलब की चीजें आती हैं वो देख लेते हैं और बकवास करके चल दिए। इन्हें कुछ धेले का पता नहीं, किसी बात का नहीं इन्हें पता कि योगी जी आएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। इनके मन में नफरत का जहर इतना भर चुका है ना, इन्हें अपना भविष्य नहीं पता। 10वीं पास है, 11वीं तक में एडमिशन नहीं लिया गया बच्चे से, अभी तक 10वीं पास करके छोड़ दी पढ़ाई। हालत इसकी देखी थी, अभी चला गया। मैं पर्सनल कमेंट कभी किसी पे नहीं करता, सब लोगों ने देख ली हालत उसकी क्या है। लेकिन इसे मोदी जी चाहिए, क्यों? क्योंकि वो बुलडोजर चलाते हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तो दोस्तों, शर्मा जी का कहने का मतलब है कि इन अनभक्तों को मोदी योगी जी क्यों चाहिए कि मोदी योगी जी बुलडोजर चलाते हैं, इसीलिए इनको मोदी योगी जी चाहिए। अभी तक तो इनका वोट भी नहीं बना है और अभी से ही इनके अंदर जहर भर चुका है।